सुप्रभात दोस्तों, आज हम बात करेंगे संधि प्रकरण के विषय में। यह जो कंटेंट आप देख रहे हैं, यह व्याकरण की पुस्तक का कंटेंट है। इसके माध्यम से आपको मैं संधि शब्द की व्युत्पत्ति पर हम चर्चा शुरू करते हैं। सर्वप्रथम संधि शब्द की जो व्युत्पत्ति है, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय के योग से संधि शब्द संपन्न होता है। संधि शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। संधि शब्द की परिभाषा वर्ण संधानम संधि, अर्थात वर्णों को परस्पर जोड़ना, उनका संधान करना ही संधि कहलाता है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संधि की परिभाषा है परः सन्निकर्षः संहिता। इसकी व्युत्पत्ति है वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, अर्थात वर्णों की अत्यधिक निकटता होने पर संहिता संज्ञा होती है, उसे ही संधि कहते हैं। संस्कृत भाषा में एक पद में धातु और उपसर्ग के बीच तथा समास के बीच संधि कार्य नित्य होता है। वाक्य में तो संधि कार्य वक्ता की विविक्षा अर्थात बोलने की इच्छा पर निर्भर होता है, जैसा कि श्लोक के माध्यम से भी समझाया गया है। संहितेक पदे नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्येतु सा विविक्षाम उपेक्षते, अर्थात संहिता के एक पद में हमेशा संधि होती है, धातु और उपसर्ग में नित्य ही संधि होती है, समास में भी नित्य संधि होती है, जबकि इसके विपरीत वाक्य में वक्ता की इच्छा अर्थात विवक्षा पर निर्भर करता है कि संधि होगी अथवा नहीं। संधि का अर्थ सामान्यतया संधि शब्द का अर्थ मेल, समझौता या जोड़ होता है, किंतु संधि प्रकरण में इसका अर्थ थोड़ा सा भिन्न होते हुए यह है कि जब एक से अधिक स्वर अथवा व्यंजन वर्ण अत्यधिक निकट होने के कारण मिलकर एक रूप धारण करते हैं तो वह संधि का ही परिणाम होता है और यही संधि करना कहलाता है। संधि युक्त पद में दो या दो से अधिक शब्दों को अलग अलग करके रखना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिम प्लस आलयः में हिम के म में जो अकार विद्यमान है वह एवं आलय के अंदर जो आ उपस्थित है, यहाँ दोनों अ और आ स्वर वर्ण है, और जब दो समान स्वर होते हैं तो दोनों को मिलाकर के एक दीर्घ स्वर का स्वरूप धारण करते हैं, तो हिमालय शब्द पूर्ण शब्द बन गया, संधि युक्त शब्द बन गया।